अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस, बहुत ज़बरदस्त हदीस, बहुत नसीहत आमेज़ हदीस मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। और ख़ासकर ये उन लोगों के लिए है जो अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं करते, है ना। उन लोगों के लिए ये बहुत इबरत आमेज़ और ये बहुत ज़बरदस्त हदीस है, मैं आपकी समातों के हवाले करता हूँ। नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि उनके वालिद उन्हें लेकर के सरकार की बारगाह में हाज़िर हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने इस बेटे को अपना ग़ुलाम दे दिया है। जो मेरा ख़ास ग़ुलाम था वो मैंने अपने इस बेटे को दे दिया है। अब आज से वो इसका ग़ुलाम है, मैंने इसको वो अता कर दिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उन्होंने कहा कि मैंने अपना ग़ुलाम अपने इस बेटे को तोहफ़े में दे दिया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बताओ कि तुम्हारे जो और बाकी बेटे हैं, तो क्या इस तरीक़े का तोहफ़ा तुमने उन बेटों को भी अता किया है? यानी जैसे तुमने इस बेटे को ग़ुलाम दिया है, तो जो और बेटे हैं तुम्हारे, क्या उन्हें भी ग़ुलाम दिया है? तो कहा, या रसूल अल्लाह, उन्हें तो मैंने नहीं दिया, बस अपने इस बेटे को मैंने ग़ुलाम तोहफ़े में दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तो उन सबको भी ग़ुलाम दो या फिर इनसे भी वापस लो। मतलब ये है कि बाप के लिए औलाद सब बराबर होती है, समझ रहे हैं। तो बाप पर ये वाजिब है कि वो अपनी औलाद को जो एक को दे वो सबको दे, और अगर सबको नहीं दे सकता तो किसी एक को भी ना दे। भाई एक को आपने दे दिया, बाकियों को दिया नहीं, तो बाकियों का दिल तो टूटेगा ना। औलाद तो वो भी आपकी है। तो इस हदीस पाक से उन लोगों को इबरत हासिल करना चाहिए जो दुनिया में रह के अपने एक बेटे को तो बिल्कुल, जो मार्केट की दुकान है वो भी इसकी है, जो महंगी महंगी प्रॉपर्टी है वो भी इसकी है ना, जो गाड़ियां हैं वो भी इसकी हैं, और एक बेटे को दो, और जो और बेटे हैं उनके लिए जो सस्ती ज़मीनें हैं वो उनकी हैं, जो मतलब जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी थी वो एक के नाम कर दी, और जो कम पैसों वाली प्रॉपर्टी थी वो और दूसरों के नाम कर दी। तो ये आपने अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं किया, और जब इंसाफ नहीं किया तो फिर आप ये भी यकीन रखें कि क़ियामत के मैदान में फिर आपकी पकड़ होगी। अब आप चाहे कितने बड़े मुत्तकी हों, चाहे कितने बड़े परहेज़गार हों, कितने बड़े नमाजी हों, आप चाहे तहज्जुद गुज़ार हों, अगर आप अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो क़ियामत के मैदान में फिर आपका बचाव नहीं हो पाएगा। क्योंकि क़ियामत के मैदान में जहाँ हुकूकुल्लाह का सवाल होगा तो वहाँ हुकूकुल इबाद का भी तो सवाल होगा, बंदों के जो हुकूक हैं उनका भी तो सवाल होगा। तो बाप ने एक बेटे को तो सब कुछ दे दिया और एक बेटे को जो है खाली छोड़ दिया, या दिया तो उसको सस्ता सस्ता दे दिया। तो याद रखिए, इस तरीके से उन्होंने अपनी औलाद के साथ नाइंसाफ़ी की है, और जो औलाद के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले हैं तो वो क़यामत के मैदान में अल्लाह की पकड़ में आएंगे। तभी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, जो सरकार की बारगाह में आए थे, कि अगर अपने इस बेटे को तुमने ग़ुलाम दिया है तो सब बेटों को दो, और अगर सबको नहीं दे सकते तो इनसे भी वापस लो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो सारे बेटे बराबर हैं ना। तो इसलिए वो माँ बाप जो अपनी औलाद के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, यकीन रखें कि क़यामत के मैदान में बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए दुनिया में अपनी औलाद के साथ बिल्कुल इंसाफ कीजिए। आपकी सांस जब बंद हो, यानी दुनिया से आप जाएं, तो इस हालत में जाएं कि किसी बेटे का हक भी आपके ऊपर जो है वो बाकी ना रहे। सारे बेटों में बराबर बराबर तकसीम करके जाइए, सारे बेटों को बराबर बराबर मिले। ऐसा ना हो कि किसी के पास थोड़ा फालतू, किसी के पास कम। ऐसा अगर हुआ तो फिर क़यामत के मैदान में आपकी पकड़ होगी। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के साथ इंसाफ करें। अल्लाह पाक हमें आपको सबको अमल खैर की तौफ़ीक़ अता करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग़।